Chapter 16, Weather and Season. Summer season, rainy season, winter season, spring, autumn. Which worm comes out from the earth after the rain? इनके आंसर करने हैं आपको क्वेश्चंस के. The earth has a layer of air around it known as atmosphere. अर्थ के चारों ओर एक हवा की लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. Any change in the atmosphere such as presence of absence of cloud, winds, rain, water vapor is known as weather. कोई भी चेंज यदि एटमॉस्फेयर में होता है, क्लाउड का आना, हवा का चलना, बारिश, वाटर वेपर, ये सब वेदर कहलाते हैं. दस वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. तो इस प्रकार वेदर हवा की वो कंडीशन है जो पृथ्वी को घेर के रखती है. वेदर चेंज्ड एवरी डे. वेदर चेंज होता रहता है. इट कैन बी हॉट, कोल्ड, रेनी, सनी, क्लाउडी, विंडी, स्टॉर्मी, एक्सेट्रा. व्हेन द वेदर रिमेन्स सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब वेदर बहुत लंबे समय तक एक सा रहता है तो वो सीजन कहलाता है, मौसम कहलाता है. देयर आर थ्री मेन सीजन आर समर, विंटर, मानसून एंड टू शॉर्ट सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम. तीन मेन सीजन है. समर सीजन. समर इज द वार्मेस्ट एंड हॉटेस्ट सीजन होता है. ये सबसे गर्म और सबसे हॉट सीजन है साल का. समर सीजन कवर्स द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. अप्रैल, मई और जून के महीने को कवर करता है. ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट. इस सीजन में दिन लंबे और गर्म होते हैं. हॉट विंड चलती हैं जिनको लू कहते हैं. इन समर ऑल ऑफ अस लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ, ईटिंग आइसक्रीम एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड वाटर. सभी कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं. रेनी सीजन. रेनी इज ऑल्सो नोन एज द मानसून सीजन. इसको मानसून सीजन भी कहते हैं. इट कम्स जस्ट आफ्टर द हॉट समर सीजन. तुरंत हॉट समर सीजन के तुरंत बाद आता है. जुलाई, अगस्त, सितंबर रेनी सीजन के महीने. ड्यूरिंग दिस सीजन द स्काई इज क्लाउडी एंड इट रेन्स ऑफ वेरी ऑफन. इस सीजन में आकाश में बादल रहते हैं और बारिश आती रहती है. क्लाउड विंड, कोल्ड विंड, कॉल्ड ब्रीज ब्लो. थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं. समटाइम देयर इज स्टॉर्म. कभी कोई तूफान आता है. थंडर, लाइटनिंग, बिजली चमकना, बिजली कड़कना, ये सब होता है. In this season, we wear raincoat, gumboot, and carry an umbrella when we go outside in the rain. इस सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, गमबूट पहनते हैं और बाहर जाते समय अम्ब्रेला लेके जाते हैं. विंटर सीजन. विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. विंटर कोल्डेस्ट सीजन है. इट कम्स जस्ट आफ्टर द ऑटम. ऑटम सीजन के तुरंत बाद आता है ये विंटर. दिस सीजन कवर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. इसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी आते हैं. ड्यूरिंग दिस सीजन डेज आर नॉट सनी. धूप इतनी निकलती नहीं है. एंड ए कोल्ड एयर ब्लोस. ठंडी हवा चलती है. द डे बिकम शॉर्ट एंड नाइट बिकम लॉन्ग. दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है. In this season, all of us wear woolen clothes and we need to have hot drinks like coffee, heat and soup. सभी गर्म कपड़े पहनते हैं और हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, कॉफी, टी और सूप. स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन कम्स जस्ट आफ्टर विंटर एंड बिफोर द समर सीजन सेट इन. स्प्रिंग सीजन विंटर के जस्ट बाद और समर के आने से पहले अच्छा सा मौसम रहता है. ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी. दिस सीजन कवर्स द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च. दिस इज ब्यूटीफुल सीजन. ये अच्छा सीजन होता है, सुंदर सीजन होता है. ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड. ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी. 21st June is the longest day. 22nd December is the shortest day of the year. Autumn season. The season between the summer and the winter of the year. विंटर और समर के बीच का सीजन वो कहलाया जाता है ऑटम सीजन. इट इज शॉर्ट सीजन दैट कम्स आफ्टर रेनी सीजन. ये शॉर्ट होता है रेनी सीजन के बाद. अक्टूबर इज द मंथ ऑफ ऑटम सीजन. अक्टूबर ऑटम का महीना होता है. ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम. पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं इस सीजन. वेदर. कंडीशन ऑफ द सन, रेन और क्लाउड फॉर ए शॉर्ट पीरियड. सीजन. सिमिलर वेदर कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. शेड, फॉलो. When the weather remains the same for a long time, it is called season. Summer is the warmest and the hottest season of the year. We like to have hot drinks like coffee, tea, soup in winter. Tree shed their leaves in autumn. Hot winds blow in summer.
समर सीजन के बाद कौन सा महीना आता है? रेनी. विंटर मंथ्स आर कोल्ड. स्प्रिंग. फिल इन द ब्लैंक्स. इनके महीने लिखने हैं. क्वेश्चन आंसर. चैप्टर इज कंप्लीटेड. Class first, chapter 17, the solar system. The sun, the planet, the moon, the star. Tick around the thing that round in shape, like the earth. We live on the planet Earth. It is a part of the solar system. When we look up at the sky, we see many objects such as sun, moon, and the star in the sky. हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं, पृथ्वी, वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है. जब हम ऊपर देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट. सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, स्टार दिखाई देते हैं. वे भी सब सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. द नेचर ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. जो भी नेचर ऑब्जेक्ट हमें आकाश में दिखाई देते हैं, सब हेवनली बॉडीज कहलाते हैं. लेट्स लर्न अबाउट देम. द सन. द सन कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. दिन में हमें सन दिखाई देता है. इट राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग. ये सुबह को पूरब में निकलता है और शाम को पूरब में छिपता है. इट सीम्स टू मूव इन द स्काई बट एक्चुअली डज नॉट मूव एट ऑल. द सन रिमेन फिक्स्ड एट इट प्लेस. हमें ऐसा लगता है कि आकाश में घूमता है, भाई अब इधर निकल गया, अब इधर छिप गया और ऊपर आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है. ये एक ही जगह पर रहता है, बिल्कुल नहीं घूमता. कैसे होता है फिर? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. सन मेन सोर्स है एनर्जी का पृथ्वी पर. एनर्जी गिवन बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी पृथ्वी को दी जा रही है सूर्य के द्वारा, वो सोलर एनर्जी कहलाती है. मतलब किसी को भी ग्रह को दी जा रही है सन के द्वारा, वो सोलर एनर्जी. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली. प्लांट्स अपना खाना जो है सनलाइट में ही बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है. ऑल द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. फिर जो ह्यूमन बीइंग है, जानवर है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ों पर निर्भर है अपने खाने के लिए. सन इज द स्टार. इट इज वेरी बिग इन साइज बट अपीयर स्मॉल बिकॉज इट वेरी फार फ्रॉम अस. सन बहुत बड़ा है साइज में, पर हमें छोटा दिखता है क्योंकि हमसे दूर है वो. फिर है अन्य प्लेनेट. प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ नॉट एज द ऑर्बिट. जितने भी प्लेनेट है, सन सेंटर है, सब उसके चारों ओर घूमते हैं एक निश्चित ऑर्बिट. 8 प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. 8 प्लेनेट है, उनकी सन से जो दूरी है. सबसे पहले मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इस तरह से. मोस्ट ऑफ द प्लेनेट हैव सैटेलाइट. ज्यादातर प्लेनेट के अपने सैटेलाइट है. ए सैटेलाइट इज ए हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड ए प्लेनेट. ठीक है. जो उसके ही चारों ओर घूम रहा है वो उसका सैटेलाइट है. जैसे पृथ्वी के को घूम रहा है ये मून, तो मून पृथ्वी का सैटेलाइट है. अभी आगे पढ़ेंगे. मून इज ए हेवनली बॉडी लाइक द सन. मून भी एक हेवनली बॉडी है सूर्य की तरह. इट कीप्स मूविंग अराउंड द अर्थ. ये अर्थ के मूव करता है. Many years back, astronaut from the Earth traveled to the moon in a spaceship. बहुत साल पहले कुछ एस्ट्रोनॉट अर्थ से मून पे गए स्पेसशिप में. They found that it has no air or water and it has a rocky surface. तो उन्होंने देखा कि ना तो इस पे एयर है, ना वाटर है, और rocky surface है मून की. Have you ever seen the moon in night sky? Do you think it looks the same all the time? मून को आपने आकाश में देखा होगा, तो वो एक समय तो दिखता नहीं है, एक सा तो दिखता नहीं है हर समय. No, it does not look the same all the time. You can see different shape of the moon every night. Moon की different shape प्रत्येक रात में हमें दिखती है. Moon has no light of its own. Moon की अपनी कोई लाइट नहीं है. It reflects the light of the sun. Sun की लाइट इस पर पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होता है. We can see only that part of the moon which is lit by the sun. हमें केवल मून का वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है. और पृथ्वी का बीच में आती रहती है इनके, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, और जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है. इसको अब हमने पृथ्वी मान लिया. ऐसे ऐसे चल रहे हैं ये. सूर्य बीच में है. तो जो हिस्सा इस पे पृथ्वी की जिस हिस्से पे लाइट डल रही है सूर्य की, वो हिस्सा उसका, सूर्य की लाइट जिस पर डल रही है मून के, वो हिस्सा में मून का दिखाई दे.
तो इसलिए प्रत्येक रात चेंज होता है। फुल मून तो ऐसा है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नहीं दिखता, उसके बाद फिर अगले दिन से दिखना शुरू हो जाता है, तो न्यू मून कहलाता है। ठीक है। अब आ गए स्टार। इफ यू लुक अप इन द स्काई एट नाइट यू विल फाइंड इट फुल ऑफ स्टार। रात में यदि हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। दे कीप ट्विंकलिंग। द स्टार रिमेन्स एट ए फिक्स्ड पॉइंट पर रहते हैं। सम स्टार आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कुछ स्टार एक साथ से रहते हैं, उनको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। वन सच ग्रुप है 7 स्टार इन इट, इट इज कॉल्ड द पोलर गियर। ऐसा ही एक ग्रुप है, उसमें 7 स्टार है, उसको कहते हैं पोलर गियर। ऑब्जर्व द मून एवरी नाइट फॉर ए मंथ। आज से ही देखना स्टार्ट करना, 10-15 दिन तक लगातार देखना। ड्रॉ डिफरेंट शेप ऑफ द मून इन योर स्क्रैप बुक दैट यू सी एवरी नाइट। ओके। प्लेनेट, लार्ज बॉडी दैट मूव अराउंड द सन। Orbit fixed path on which planet move around the sun. Constellation pattern that star make in the sky. The natural objects that we see in the sky are called heavenly bodies. Energy given by the sun is called solar energy. Planets are heavenly bodies that move around the sun in a fixed path known as the orbit. Moon has no light of its own. The star remains fixed at one point. Earth has land. अर्थ पे लैंड है, वाटर है, एयर है, तो ये वाला आएगा इसमें सी। स्टार कीप ट्विंकलिंग एट नाइट। Moon keeps moving around the Earth. Polar bear is a constellation. We all live on the planet Earth. There are 8 planets. The can be seen in sky during moon. The body look like the sun. Some star group called constellation. True, false. Question answer. They looking at your shadow. You can tell the time of the day by looking at your shadow. Shadow से आप अपने समय पता लगा सकते हैं। Shadow are long in the morning. Morning में लंबी होगी and इवनिंग में भी। दे आर शॉर्ट इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में शॉर्ट होंगी क्योंकि सन बिल्कुल ऊपर होता है, तो शेडो कहाँ पड़ेगी। शेडो जब बनती है जब बीच में कोई बॉडी आती है, लाइट के सामने कोई बॉडी आती है तो पीछे उसकी शेडो बनती है। अब जब सूर्य बिल्कुल ऊपर है तो इसलिए शेडो छोटी बनेगी। यूज योर फिंगर टू फॉर्म डिफरेंट शेडो ऑन द होल ऑफ डार्क रूम यूजिंग ए कैंडल। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है,